मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगामी 10 मार्च से सीमांचल और कोसी क्षेत्र के विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए समृद्धि यात्रा और प्रगति यात्रा पर निकलेंगे। अब इस यात्रा के दौरान उनका मुख्य पड़ाव मधेपुरा होगा, जहां वे 3 दिनों तक प्रवास करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत 10 मार्च को सुपौल से होगी, जिसके बाद मुख्यमंत्री मधेपुरा पहुंचेंगे और मधेपुरा में वे नवनिर्मित पुलिस लाइन का लोकार्पण करेंगे। और अपनी इस यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार सीमांचल के 6 प्रमुख जिलों मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया और सहरसा के साथ खगड़िया का भी दौरा करेंगे। वहीं बात कर ले 11 मार्च की, तो 11 मार्च को नीतीश कुमार किशनगंज और अररिया में प्रगति यात्रा के तहत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करेंगे, और जबकि 12 मार्च को कटिहार और पूर्णिया में उनके कार्यक्रम निर्धारित है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगामी 10 मार्च से सीमांचल और कोसी क्षेत्र के विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए समृद्धि यात्रा और प्रगति यात्रा पर निकलेंगे, और इस यात्रा के दौरान उनका मुख्य पड़ाव मधेपुरा होगा, जहां वे 3 दिनों तक प्रवास करेंगे। और कार्यक्रम की शुरुआत बता दूं कि 10 मार्च को होगी, सुपौल से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी, और जिसके बाद मुख्यमंत्री मधेपुरा पहुंचेंगे। अपने 3 दिवसीय प्रवास के दौरान सबसे पहले वे मधेपुरा पहुंचेंगे। मधेपुरा में वे नवनिर्मित पुलिस लाइन का लोकार्पण करेंगे, और अपनी इस यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार सीमांचल के 6 प्रमुख जिलों में जाएंगे, जिसमें मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया और सहरसा और उसके साथ खगड़िया का भी नाम शामिल है। और खबर पर जानकारी के लिए रोहित हमारे सहयोगी पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, देखिए, आगामी 10 मार्च से सीएम नीतीश कुमार का समृद्धि यात्रा और प्रगति यात्रा की शुरुआत होनी है। इसको लेकर के पूरे कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां की जा चुकी है, और साथ ही 6 जिलों में उनका दौरा होगा। क्या कुछ है जानकारी? जी बिल्कुल श्रेया, देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तीसरे चरण की समृद्धि यात्रा पर निकल रहे कल से, यानी कि 10 मार्च से, और ये यात्रा 10 मार्च से लेकर 14 मार्च तक चलेगी। और कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे पहले कल 10 मार्च को सुपौल और मधेपुरा में जाएंगे। वहीं देखिए 11 मार्च की बात की जाए तो 11 मार्च को अररिया और किशनगंज में रहेंगे, और 12 मार्च को नीतीश कुमार पूर्णिया और कटिहार में रहेंगे, और रात्रि विश्राम वो मधेपुरा में ही करेंगे। वहीं देखिए 13 मार्च को नीतीश कुमार खगड़िया और सहरसा में रहेंगे, और 14 मार्च को वो बेगूसराय शेखपुरा होते पटना आएंगे। लेकिन देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यसभा में नामांकन करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार यात्रा पर जा रहे हैं, और सीमांचल के इलाके में वो जाएंगे, और बिहार के कई जिलों में नीतीश कुमार की यात्रा होगी। और ये समृद्धि यात्रा का ये तीसरे चरण की जो शुरुआत है वो कल यानी 10 मार्च से होनी जा रही है। अगर देखा जाए तो देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बिहार से विदाई हो चुका है, राज्यसभा के लिए उन्होंने नामांकन किया है, बस औपचारिकता उनकी विदाई की बाकी है। लेकिन अभी भी नीतीश कुमार यात्रा कर रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि बिहार में जो विकास का कार्य चल रहा है, देखिए जब भी नीतीश कुमार इस दौरान जब यात्रा पर निकलेंगे तो उस दौरान वो विकास कार्यों का समीक्षा करेंगे, और साथ ही साथ कई करोड़ के लागत की योजनाओं का वो शिलान्यास भी करेंगे। और जो प्रगति यात्रा के दौरान जिन योजनाओं की बात की गई थी, उन योजनाओं को धरातल पर कहां तक उतारा गया, इन तमाम चीजों की वो समीक्षा करेंगे। और आपने ये भी तस्वीर देखा होगा किस तरीके से राज्यसभा में नामांकन करने के बाद नीतीश कुमार कल भी वो पटना के जगहों पर कल निरीक्षण कर रहे थे, पटना के कई अलग अलग जगह पर कल उन्होंने निरीक्षण किया था, और नीतीश कुमार काफी एक्टिव मूड में आ गए हैं, और कल से वो तीसरे चरण की समृद्धि यात्रा पर निकल रहे हैं, और 14 मार्च को वो पुनः वापस पटना लौटेंगे, उनकी यात्रा की समाप्ति हो जाएगी। और देखिए सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो इस यात्रा के दौरान नीतीश कुमार जो भी योजनाएं है उसको धरातल पर कहां तक उतारा जाता है, इन तमाम चीजों को लेकर वो समीक्षा करते हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं, और साथ ही साथ कई करोड़ के लागत का योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। और राज्यसभा में नामांकन करने के बाद नीतीश कुमार की जो पहली यात्रा है वो होने जा रही है। श्रेया जी रोहित, देखिए लगातार देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो बहुत ही एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहला भी उन्होंने पटना में
जो निर्माण कार्य है उसकी भी समीक्षा के लिए पहुंचे थे। अचानक से समीक्षा के लिए पहुंच गए थे और वहां पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और कहा है कि काम में देरी ये सहन नहीं किया जाएगा। और लगातार कहा जा सकता है कि जब वे अपनी प्रगति यात्रा या समृद्धि यात्रा पे निकलेंगे तो कई सारी जो योजनाएं हैं उनकी भी समीक्षा करेंगे। नवनिर्मित पुलिस लाइन का भी वो शुभारंभ करने वाले हैं। तो लगातार जो है वो एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्टिव मूड में है और कल ही वो पटना के कई जगहों पर गए थे निरीक्षण करने, समीक्षा करने, और उस दौरान अधिकारियों को डांट फटकार भी लगा रहे थे कि जो काम था वो काम अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ। और अधिकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये बातें बोलते भी नजर आ रहे थे कि काम चल रहा है और बहुत जल्दी काम पूरा कर भी लिया जाएगा। लेकिन देखिए, अगर देखा जाए नीतीश कुमार की अगर बात की जाए तो अब नीतीश कुमार बिहार छोड़ो अब वो दिल्ली जाने वाले हैं। बिहार से उनकी विदाई हो चुकी है, बस औपचारिकता बाकी है। लेकिन ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि नीतीश कुमार एक्टिव मूड में है और बिहार के विकास को लेकर लगातार वो तत्पर है कि किस तरीके से बिहार का विकास हो, किस तरीके से बिहार आगे बढ़े। इन तमाम चीज़ों को लेकर वो समीक्षा कर रहे हैं। और देखिए, अब सीमांचल के इलाके में वो जाएंगे और अलग अलग कई जिलों में, बिहार के कई जिलों में वो उनका जो समृद्धि यात्रा है वो पहुंचेगा और उस दौरान वो कई करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे, उद्घाटन करेंगे। और साथ ही साथ देखिए, जिन योजनाओं को धरातल पर अभी तक नहीं उतारा गया है, कहाँ कुछ देरी रह गया है, क्यों देरी रहा, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो अधिकारी थे, अधिकारियों से वो जांच पड़ताल भी करते हैं, पूछताछ भी करते हैं और तमाम चीज़ों की फीडबैक लेते हैं। और साथ ही साथ देखिए, नीतीश कुमार सबसे अहम बात यह है कि जब वो यात्रा पर निकलते हैं तो उस दौरान आम लोग भी वहाँ पर पहुँचते हैं और आम लोगों से भी नीतीश कुमार कहीं ना कहीं फीडबैक लेने की कोशिश करते हैं कि जो योजनाएं सरकार के द्वारा लाई जा रही है वो उन योजनाओं को धरातल पर कहाँ तक उतारा गया है, क्या कुछ कमी रह गई, अभी तक क्यों नहीं उतरा, इन तमाम चीज़ों की वो समीक्षा करते हैं, तहकीकात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि नीतीश कुमार पूरी तरीके बिहार के विकास के लिए तत्पर हैं, अग्रेसिव है कि किस तरीके से बिहार का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बिहार के विकास के लिए तत्पर है। जनता से फीडबैक लेकर के बिहार का विकास कार्य किया जा रहा है। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया रोहित, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।